लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी के बीच राजद की एमएलसी कारी शोएब दरभंगा पहुंची, जहां प्रेस वार्ता कर एनडीए पर जमकर हमला किया है। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख रोजगार देने की बात की थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि कहां से पैसा देगा, यह चीज नहीं हो सकती। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के हाथों एक दिन में 1.5 लाख नियुक्ति पत्र देकर साबित कर दिया कि अगर आपके पास विजन हो तो हर काम आसानी से किया जा सकता है। वहीं कारी शोएब ने कहा कि बिहार की जनता को तेजस्वी यादव पर पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने वादा किया है वह पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, हर महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे, गैस सिलेंडर का मूल्य 500 रुपए होगा, साथ ही किसानों का अधिकार मिलेगा। केंद्र सरकार जो अग्निवीर योजना लाई है जिससे हमारे जवान परेशान हैं, उसको खत्म किया जाएगा। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जो वादा किया था, एक भी वादा 10 सालों में उन लोगों ने पूरा नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व बिहार ही नहीं पूरे देश ने देखा है। जिस प्रकार का वादा कर उन्होंने पूरा करने का काम किया है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ। वादा किया है उसका पूरा भरोसा है कि भाई 15 अगस्त को 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा, गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपये होगा और तमाम जो चीज़ें हैं, किसानों को उनका जो अधिकार है वो मिलेगा। जो अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है, जो हम जिससे हमारे जवान परेशान हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा। ये भरोसा है लोगों को, क्योंकि दूसरी तरफ जो केंद्र के लोगों ने जो वादा किया था, एक भी वादा 10 साल में पूरा नहीं किया। इसलिए तेजस्वी जी का नेतृत्व और बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से तेजस्वी जी की स्वीकार्यता है और उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा किया, और देश में हर जगह ये चर्चा है कि भारत में पहला राज्य है जिसने एक विभाग में एक दिन में 1.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। ये बिहार, तेजस्वी जी ने ये बिहार को ये सौगात देने का काम किया। उसी मुख्यमंत्री के हाथों बंटवाया नियुक्ति पत्र, जिसने कहा था कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, नहीं हो सकता है, उनके हाथों करवाया। मतलब कि किस तरह से काम करना आता है ये तेजस्वी जी ने बताया, काम कैसे किया जा सकता है, विज़न आपके पास अगर हो तो। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो संविधान बदलने की बात कर रही है, सीधी सी बात है, देश की जनता इस बात को समझ रही है कि 2024 के बाद चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये चुनाव तय करेगा। अगर भाजपा की सरकार फिर से आ गई तो इस देश में कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा, न कोई मुखिया बनेगा, न कोई समिति बनेगा, न कोई एमएलए एमपी बने, कोई चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ तो तानाशाही हो जाएगी। यहाँ तो रशिया के तौर पर चुनाव होगा कि चीन के चाइना के तरह होगा या अमेरिका की तरह होगा, ये पता नहीं। लेकिन एक खूबसूरत भारत जो लोकतंत्र भारत है, यहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था हैं, ये सारी ख़त्म कर दी जाएगी। आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे दलित भाई को, पिछड़े भाई को जो आरक्षण मिल रहा है, वो सारे आरक्षण ख़त्म कर दिए जाएंगे।